तो आज के इस टॉपिक में अपन ज्यादा जो भी बिंदुओं का बिंदुपद ज्ञात करेंगे। तो बिंदुपद ज्ञात करने के लिए अपन ने दो पन्ने पढ़े थे। जो पहला 10 का प्रमेय था कि किसी दो बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक होता है। और दूसरा था दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपद उन्हें दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। तो उन्हीं से संबंधित अपन इनका बिंदुपद अपन ज्ञात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष। तो जैसे ये एक त्रिभुज है एबीसी और उसके तीनों शीर्ष ए बी और सी है। इसे समदूरस्थ रेखा समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करो। या इसी प्रश्न को आपको दूसरा कैसे दे दिया जाएगा कि तीन ऐसे बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। तो अपन दोनों प्रश्न मतलब एक ही है पर कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप का जो प्रमेय 10.1 था वो क्या था कि किन्हीं दो बिंदुओं से, तो ये हो गई दो बिंदु, किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले कौन सा हो गया रेखाखंड बीसी। क्या हो गया बीसी का क्या होता है लंबसम द्विभाजक होता है। तो यहाँ जैसे बीसी का अपन लंबसम द्विभाजक खींचेंगे तो जो जितने भी बिंदु इसमें होंगे वो क्या होंगे यानी बी और सी से बराबर दूरी पर होंगे। इसका क्या करेंगे अपन अब ये जो लंबसम द्विभाजक खींचा है उस पर जितने भी बिंदु होंगे वो किससे होंगे बी और सी से समान दूरी पर होंगे। ऐसे अपन यहाँ दो ए और बी से अपन समान दूरी पर देखें तो यहाँ ए और ए जो ए बी रेखाखंड है ए बी रेखाखंड है उसका लंबसम द्विभाजक होगा। तो यानी जैसे अपन यहाँ इसका लंबसम द्विभाजक खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस पर जितने बिंदु होंगे वो शीर्ष ए और शीर्ष बी से समान दूरी पर होंगे। ऐसे आपको पूछा जाए कि शीर्ष ए तथा सी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। तो वो क्या होगा इस रेखाखंड एसी का क्या होगा लंबसम द्विभाजक होगा। जो रेखाखंड एसी है उसका क्या हो जाएगा लंबसम द्विभाजक होगा और इनको अपन मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में बस इतना ही पूछे पहले कि बिंदु ए और बी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद बताइए। तो आप क्या बताओगे पहले प्रमेय लिख देंगे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक है। जैसे इसका कोई नाम लिख दिया अक्ष वाई होगा। क्या होगा अक्ष वाई होगा। अब कितने आपको प्रश्न पूछा छोटा प्रश्न ये प्रश्न में क्या पूछा पहले कि बिंदु ए तथा बी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपद बताइए। तो आपका प्रमेय क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं से, तो किन्हीं दो बिंदुओं से होगी ए और बी, किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक होता है। इसलिए यहाँ बिंदु ए और बी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपद भुजा AB का लंबसम द्विभाजक अक्ष वाई होगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब ये बात आपको पूछे बी और सी से तो ये बात आपको बतानी है कि क्या बताओगे इसी प्रकार बिंदु बी और सी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद भुजा BC का लंबसम द्विभाजक है। जैसे इसका कोई नाम दे दिया कि PQ होगा। क्या होगा अतः इसमें जितने भी बिंदु होंगे वो यहाँ से दोनों से समान दूरी पर होंगे। ऐसे आपसे पूछा जाए कि शीर्ष ए तथा सी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपद बताइए। तो आप क्या करोगे वही कि भुजा AC का लंबसम द्विभाजक है। जैसे इसका कोई भी नाम दे दिया कि MN होगा। क्या होगा वो MN होगा। अलग-अलग पूछते थे ऐसे बताएंगे। अब आपको पूछा गया कि तीनों शीर्षों से समान दूरी, तो तीनों शीर्ष कौन से होंगे A B तथा C से समदूरस्थ। तो अब वो जो समदूरस्थ बिंदु होगा वो यहाँ ही होगा। जैसे इसको आपने O लिख दिया। अब O की दूरी A से भी समान होगी B से भी समान होगी तथा C से भी समान होगी। तो इतना बताने के बाद में आप ये बताओगे कि बिंदु O एक ऐसा बिंदु है जो तीनों शीर्ष A B तथा C से समदूरस्थ है। अब वो कहाँ है कि तीनों लंबसम द्विभाजकों का समगामी बिंदु या वैनिष्ठ बिंदु, तीनों जो लंबसम द्विभाजक है
वो तीनों लंबसम द्विभाजकों पर स्थित है, इसलिए यहाँ इस पर स्थित है, ये इसकी दूरी यहाँ से और यहाँ से बराबर होगी, ये इस पर स्थित है तब इसके इससे बराबर होगी, ये इस पर स्थित है तो वो इससे बराबर होगी, अर्थात तीनों शीर्षों से उसकी दूरी बराबर आ गई है। और वो बिंदु कौन सा होगा? ओ होगा। और ओ बिंदु को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अर्थात अब जो आप लिखोगे वो लिखने की भाषा में क्या होगा कि अंत में अतः बिंदु ओ ही ऐसा बिंदु है जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है, जो त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले परिगत वर्ग का परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र वर्ग का क्या होगा? परिकेंद्र होगा। तो इस प्रकार से आप पूरे प्रश्न को करके बताओगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हल में पर में लिखोगे जो 10.1 का है वो, उसमें क्या है कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबसम द्विभाजक होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर में लिखने के बाद में क्या करोगे आप? यानी जो आपको पहले ए और बी से चलोगे, बिंदु कौन सी है? ए या शीर्ष ए तथा बी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ अब जो भुजा कौन सी होगी? ए बी से, नीचे से ए और बी से भुजा कौन सी होगी? ए बी का लंबसम द्विभाजक, लंबसम द्विभाजक कौन सा है? इसका क्या नाम? लंबसम द्विभाजक का लंबसम द्विभाजक अक्ष वाई होगा। तो ये तो आपको किसके बारे में पूछा जाए? सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ए और बी से, इस शीर्ष ए और बी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ बताइए, तो इतना लिखोगे। अब ऐसे ही आपको बी और सी से पूछा जाए तो क्या बोलोगे? बिंदु जिसे बी तथा सी से समान दूरी पर, यही भाषा रहेगी, रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ यहाँ क्या हो जाएगा? भुजा बीसी का लंबसम द्विभाजक है, यहाँ अक्ष वाई क्या बन जाएगा? कौन सा है? PQ होगा, PQ होगा। ऐसे ही A और C से समान दूरी पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अपन है A और B के सामने क्या लिखेंगे कि बिंदु क्या हो जाएगा? A तथा C से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ भुजा कौन सी? यहाँ AB के सामने कौन सी जाएगी? वो AC, AC का लंबसम द्विभाजक, उसका क्या नाम रखा है अपन? MN होगा, MN होगा। अब इन तीनों शीर्षों कौन सा? ए बी और सी से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु ओ, अर्थात तीनों लंबसम द्विभाजकों का क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अर्थात नीचे क्या लिखोगे? इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ इन तीनों लंबे समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? वो होगा, और है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाला होगा। वो क्या होगा? अब नीचे लिखोगे कि अतः बिंदु ओ एक ऐसा बिंदु है जो क्या है? तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्ग का परिकेंद्र होगा। क्या होगा? तो इस प्रकार से अपन इस पूरे प्रश्न को बताएंगे। अब इसमें छोटे प्रश्न आपको जैसे पूछ दिए, ये तो पूरे के लिए हो गया। दो से पूछे, इन दोनों से पूछे तो आपको पहले बतानी है, इन दोनों से पूछे दूसरी पंक्ति बतानी है, इन दोनों से पूछे और तीसरी बतानी है, और तीनों से पूछे तब आपको ये तीनों तो करनी है। और नीचे क्या बता दोगे कि बिंदु जो ओ है उसके लिए लिखना है कि बिंदु सिर्फ तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। और ये जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा कि तीनों शीर्षों ABCC में से गुजरने वाले वर्ग का परिकेंद्र होगा। तीनों शीर्षों में से गुजरने वाले परिगत वर्ग का परिकेंद्र होगा, अर्थात वो परिकेंद्र एक ऐसा केंद्र होता है। अर्थात यहाँ जो बिंदुपथ पूछ रहा है वो कौन सा पूछ रहा है? परिकेंद्र का बिंदुपथ पूछ रहा है कि परिकेंद्र क्या होता है? तो
परिकेंद्र की परिभाषा से अपन पढ़े हुए हैं, तो उसके अनुसार बताएंगे कि बिंदु वो है, वही एक ऐसा बिंदु है जो तीनों शीर्षों ए बी से समान दूरी पर है, और वो बिंदु O को केंद्र मानकर तीनों शीर्षों में से गुजरने वाले परिकेंद्र वृत्त का परिकेंद्र होगा। इस प्रकार से पता। अब जो दूसरा है उसमें आपको क्या करते हैं, तीनों भुजाओं से, आपकी बात क्या है, इसमें तो तीनों शीर्षों से पूछ रहा और तीनों भुजाओं से पूछ रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, तो वो अपन 10.2 का प्रमेय पढ़ा था कि किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद उन दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। क्या पढ़ा था अपन प्रमेय? दूसरा कि किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। अब ये प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी हुई, तो आप ध्यान रख रहे हो कि PQ रेखा बन रही है और ये QR रेखा है, ये दोनों बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करेंगे। नहीं दोनों कि ये काट ऐसे नीचे उठ जाएगी ये इस साइड से, तो ये प्रतिच्छेद रेखा हुई नहीं। तो अब इन दोनों से भुजाओं से आपसे जो भी कोई बिंदु पर पूछते हैं, तो आप इस कोण का समद्विभाजक बताओगे। इस कोण का क्या करोगे, आप ऐसे समद्विभाजक करोगे। अब इसमें जितने भी बिंदु होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे इन्हीं दोनों से समान दूरी पर होंगे। अर्थात इससे भुजा से कहां की दूरी नापे, अपना लंबवत दूरी, यहां से इसकी दूरी नापे, यहां से इसकी दूरी नापे, तो वो समान होगी। ऐसे अब आपको पूछा जाए भुजा QR और PR से समान दूरी पर बताइए, तो PR और QR कहां प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु R पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो R पर जो कोण बनेगा उसका समद्विभाजक होगा। तो R पर यहां समद्विभाजक कोण, इसका समद्विभाजक कर दो। अब ये जो आएगा वो किसका हो जाएगा, कोण R का समद्विभाजक होगा। अर्थात अब जो ये RF पर खींच रहे हैं, RF पर जितने भी बिंदु हैं वो QR और PR से समान दूरी पर होंगे। ऐसे आपको पूछा जाए PQ और PR से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद बताइए, तो आप कोण P है उसका समद्विभाजक करोगे, जो कोण P है ना उसका क्या करोगे, आप समद्विभाजक कर लोगे। अब ये जो रेखा होगी तो वो जैसे PD रेखा है, तो वो रेखा क्या होगी, इसमें जितने भी बिंदु हैं वो PQ और PR से समान दूरी पर होंगे। अर्थात अभी आपको पूरा प्रश्न ऐसे पूछा जाए तो आप ऐसे पूरे बताओगे, और आपको इसी प्रश्न में छोटा रूप में मत पूछ लिया, आपको त्रिभुज दे दिया या कोण दे दिया, इसको दे दिया आपको त्रिभुज दे दिया, या सीधे आपको दे दिया ऐसे कोण ऐसे दे दिया, ये B और ये C। अब आज में आपको पूछा जाएगी कि AB और BC से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद बताइए। AB तथा BC से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु बताइए। तो अब AB और BC आप देख रहे हो, वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और कहां प्रतिच्छेद हो रही हैं, B पर हो रही हैं। तो जो कोण B पर बनेगा उसका जो समद्विभाजक रेखा होगी उस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे AB और BC से बराबर दूरी पर होंगे। और ना छोटा प्रश्न पूछे तो आप इसका बिंदु बताना, तो आप क्या करोगे, जो कोण P है उसका ऐसे समद्विभाजक कीजिए। अब ये जो समद्विभाजक आएगा इस पर जितने भी बिंदु होंगे, इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे AB और BC से बराबर दूरी पर होंगे। तो आपको छोटा प्रश्न पूछे तो इतना ही पूछेगा कि जैसे आपको समझना आकृति में कोण ABC है, कोण ABC है, अब आज उसमें आगे दे दिया AB तथा BC से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद बताइए। तो आप क्या कहोगे, पहले तो प्रमेय को लिखोगे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद उन दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। अब उसके बाद में बताओगे AB तथा BC से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपद कोण ABC का समद्विभाजक रेखा BD होगी। अर्थात BD पर जो भी बिंदु होंगे वो सारे क्या होंगे, यानी यहां से AB से और BC से बराबर दूरी पर होंगे। अब उसमें आपको सबके लिए यानी वो तीनों भुजाओं के लिए पूछ लिया, तो पहले दो भुजाओं से कोण बनाइए, फिर दो भुजाओं से बना कोण ये, फिर इन दो भुजाओं से बना कोण ये। इन तीनों का आपको समद्विभाजक बताना होगा, और तीनों समद्विभाजक कहां कटे, O पर कटे। अर्थात O एक ऐसा बिंदु होगा
जो इस भुजा से दूरी, इस भुजा से दूरी और इस भुजा से दूरी समान होगी। और जो आप मेरे रचना में कर चुके हैं, और वो कौन सा कैसा मैंने अंतर्गत वर्ग किया था, अंतर्गत वर्ग। और अंतर्गत वर्ग का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र होता है। अतः ये जो अंतः केंद्र है वो तीनों भुजाएं PQ, QR तथा PR से बराबर दूरी पर होगा। अब लिखने का तरीका वही, पहले तो वही अपन बाकी तरह पहले 10.2 का प्रमेय लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो प्रतिच्छेदकों से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपात उन दोनों प्रतिच्छेदकों से बने कोण का समद्विभाजक होता है। अब उसके बाद में वो लिखेंगे यानी कौन सी भुजा या रेखा, कौन सी PQ तथा दूसरी नीचे वाली कौन सी है QR से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपात कौन कौन सा बनाए दोनों भुजाओं से, PQR का समद्विभाजक। और उसका नाम क्या है समद्विभाजक का, समद्विभाजक P होगा। कौन सा होगा, B होगा। अब ऐसे अपन आगे यहाँ वो चेंज हो जाएंगे, भुजा कौन सी QR और RP, तो भुजा कौन सी होगी QR तथा RP से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपात। आगे इन दोनों से जो कोण बना कौन सा बना है, कोण QRP का समद्विभाजक। और समद्विभाजक क्या नाम है यहाँ, RF होगा, R होगा। इसी प्रकार यहाँ भुजा PQ और यहाँ के नाम लिखते हैं PQ और PR, यानी PQ तथा PR से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपात यानी कोण, इसे कौन सा बना है यानी QPR का समद्विभाजक है, और वो कौन आ रहा है PD होगा। अब उसके बाद में यहाँ वो जैसे उसको लिखे थे, जैसे आपको पूछा गया वो लिखोगे कि तीनों भुजाएं PQ QR से समदूर बिंदु का बिंदुपात इन तीनों कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु O होगा। तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, O होगा। अब आगे क्या लिखोगे, तीनों भुजाएं PQ QR तथा RP से समदूर बिंदु का बिंदुपात इन तीनों कोण समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, इन तीनों कोण समद्विभाजकों का संगामी बिंदु O होगा। O क्या है भाई, नीचे लिखोगे अतः बिंदु O इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए खींचे जाने वाले अंतर्गत वर्ग का अंतः केंद्र होगा। अर्थात जो भी आपको भुजाओं से पूछा जाए तो वो कौन सा बिंदु का बिंदुपात होता है, वो कौन होता है, अंतः केंद्र होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को पूरा करके आगे बताओगे। आगे आपको जो दो साइड देखे हैं तो इसमें आपको ऐसे कई बिंदु को बोलेंगे, जैसे यहाँ दो बिंदुओं के लिए दिया है तो दो बिंदुओं के लिए वही प्रमेय 10.1 का रहेगा। अब 10.1 के प्रमेय पहले आपको क्या करें है कि सिद्ध कीजिए कि A और B बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदुपात रेखा AB का लंब समद्विभाजक होता है। जैसे अपन ने यहाँ दो बिंदु ये ले लिए, एक तो कौन सा बता रहा है, A बता रहा है, दूसरा B बता रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त के केंद्रों का, तो अपन ने पहला इन दोनों बिंदुओं से गुजरते हुए एक बिंदु ये है, दूसरा ये, और इसे जो AB है उस पर एक बिंदु अर्थात इसका मध्य बिंदु C ले लिया और से एक वृत्त खींच दिया, तो वो दोनों बिंदुओं से गुजरा नहीं, दोनों से गुजरे। अब उसके बाद में अपन ने यहाँ से समान दूरी, जैसे यहाँ से कोई 3 सेमी दूरी पे इस साइड से भी ले लिया, 3 से इस साइड से ले लिया। अब यहाँ जो बिंदु है उस पर प्रकार का और प्रकार ऐसे देख रहे ऐसे इन्हीं अपने दूसरा वर्तुल खींच लिया, ऐसे अपने वर्तुल खींच लेंगे। कौन से को, इसी को, इस बिंदु को, जैसे यहाँ तो अपन C ले लिया, यहाँ जैसे P ले लिया, P को केंद्र मानते हैं, तो P को केंद्र मानते ऐसे वर्तुल चलेगा ऐसे ऊपर तक, इस प्रकार से वो वर्तुल हो जाएगा। ऐसे ही इन्हें आगे अपन यहाँ नीचे Q ले लेते हैं, क्या लिया अपन Q, अब वो Q को इसको केंद्र मानते हैं ऐसे वर्त खींचते हैं, अब वो ऐसे वर्त आ जाएगा। अब ऐसे आपको कितने भी वर्त अपन ले सकते हैं।
अब यहाँ तो ये P ले लिया, यहाँ ये Q ले लिया। अब बाद में क्या करें आपको, तो पहले क्या A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का, तो A और B से होकर जाने वाले कितने वृत्त हो गए, एक AB व्यास का हो गया, अर्थात C को केंद्र मान एक वृत्त खींचा, वो A और B में से गुजरा। दूसरा P को केंद्र मान एक वृत्त खींचा, वो कौन सा है, वो भी A और B में से गुजर रहा है। ऐसे ही अगला कौन सा लिया, Q को अपन केंद्र मान करेंगे वृत्त खींचा, वो जो वो वृत्त ये है। ऐसे अपन कम से कम 3 वृत्त खींचे। अब हम कह रहे हैं कि वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, अर्थात जो वृत्त हैं उनके केंद्र हैं उनका बिंदुपथ अर्थात उनका रास्ता बनाए हैं, तो वो रास्ता ये हो रहा है। तो अब ये जो रास्ता की जो रेखा बनी, अब वो कौन सी बन रही है, PQ बन गई। अब ये PQ है जो यहाँ अपन 2 बिंदु लिए थे AB, कौन से लेते हैं अपन, AB है उसका लंब समद्विबाहु होता है। क्या होता है वो, लंब समद्विबाहु। अर्थात यहाँ तो C है, इसका मतलब AC बराबर CB होगी, और दूसरा क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण भी होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन किस प्रकार से करेंगे, यानी जैसे यहाँ से इसको एक और डॉट ऐसे करके मिला लिया, मिलाने पर आप देखोगे, देखने पर आप पहले तो वही करके लिखोगे कि हम जानते हैं कि किन्हीं 2 बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपात उन्हें दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विबाहु होता है। या ऐसी बात को परपेंडिकुलर में लेकर आप सीधा ऐसे करोगे कि जैसे अपन यहाँ इस बिंदु के लिए या इनको दोनों से केंद्र खींचा, तो जो AC बराबर CB होगी, AC बराबर CB होगी, क्यों होगी, कि वो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर अपन ने यहाँ से दूसरा ये देखा कि इसको केंद्र मान के अपन ऐसे वृत्त खींचा, तो उसमें PA बराबर PB होंगी, वो भी क्यों होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या होंगी। ऐसे अपन ने Q को केंद्र मान के वृत्त खींचा, तो अब हमारे पास AQ बराबर BQ होंगी, AQ बराबर क्या होंगी, BQ होंगी। क्यों होंगी, ये भी इस केंद्र की त्रिज्या है, अर्थात एक ही वृत्त की त्रिज्या वो समान होती है। अब वो अपन लिखेंगे कि समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपात उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विबाहु होता है। अतः जो आपको रेखा PQ है वो AP का लंब समद्विबाहु है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले वो आप लिखोगे कि पहले तो वृत्त, यदि जो वृत्त जिसका है और जिसका केंद्र C है, बिंदु किसे A तथा B से गुजरता हुआ खींचा गया, गुजरता हुआ खींचा गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर CB होगा। क्यों होगा वो, क्योंकि एक ही वृत्त की अर्थात जो इस केंद्र को हमारे ऊपर खींचा है उसकी वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। आगे आप देखो सभी इसी प्रकार से 2 से वृत्त जिसका केंद्र P है, ना वो यहाँ भाषा के लिखेंगे, वृत्त जिसका केंद्र P है, बिंदु A और B में से गुजरता हुआ खींचा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, वही PA बराबर PB। वो कारण क्या होगा, एक ही वृत्त की अर्थात P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है, P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार से Q केंद्र वाले के लिखोगे तो वो क्या करोगे, वृत्त जिसका केंद्र Q है, बिंदु A तथा B में से गुजरता हुआ खींचा गया है, इसलिए QA बराबर क्या होगा, QB होगा, और वो भी क्या होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि समान दूरी पर स्थित यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु, यानी यहाँ से जो ये बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से कैसी है, समान, ये भी समान दूरी पर है, ये भी इनसे दोनों समान दूरी पर है, और ये भी इनसे समान दूरी पर है। तो जो भी किन्हीं 2 बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपात वो सिर्फ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विबाहु होता है। अर्थात समीकरण 1, 2, 3 से अपन देखते हैं कि ये तीनों बिंदु P, C और Q हैं, वो A और B से समान दूरी पर हैं। जैसे वो समान दूरी पर है, तीनों से आप देख रहे हो ना, तो तीनों से क्या है, वो समान दूरी पर है। इसलिए जो यानी
इन बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु का बिंदु पर जो PQ है वो AB का लंब समद्विबाजक होगा। तो आप नीचे जा भाषा के लिखोगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम पाते हैं कि बिंदु P, C तथा Q बिंदु A तथा B से समान दूरी पर स्थित है और हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपाती उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले कोण का लंब समद्विभाजक होता है। अतः अब वो बात लिखोगे यानी वो लंब समद्विभाजक कौन होगा PQ, अतः PQ है वो AB का लंब समद्विभाजक होगा। तो इस प्रकार से सब करके इस प्रश्न को हल करके बताएंगे। आज अगला है कि संलग्न आकृति में AP तथा CF, तो संलग्न आकृति जैसे इस प्रकार से आपको आकृति दी जाएगी और उस आकृति में आपको ये बात सिद्ध करी जाएगी। कई बार आपको सीधा ऐसे कह दे इसकी चित्र भी नहीं दिया जाएगा, सीधा आप कहेगा कि त्रिभुज ABC में या संलग्न आकृति क्या कहेगा त्रिभुज ABC में B और CF एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, यानी क्या है वो त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ये समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि और a into b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 5bc का स्क्वायर ये भी दे देगा। और कई बार चित्र भी इसमें दे देता है। अब ये प्रश्न दो बार बोर्ड में आ चुका है। तो एक बार तो ऐसे आकृति दी गई थी जैसे आप लिखाने वैसे तो बोर्ड में आया था और एक बार सीधे आपको ऐसे दे दिया था कि त्रिभुज ABC माध्यिका है b और CF है, b और CF है तथा उसका कोण एक समकोण है, कोण एक है समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि 4 into b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 5 से bc का स्क्वायर। अब उसमें जो त्रिभुज आपको देगा उसमें जो समकोण है वो कौन सा है a है, a क्या है वो समकोण है। क्या कर रहा है इसमें a समकोण है, a का मतलब ये जो a बिंदु है वहां 90 डिग्री का कोण है। अब यहां पर हमने b कर लिया और यहां पर हमने c कर लिया। अब b और c क्या है, b और CF समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो पहले आप ये क्या करो b, तो b से यहां से लो इससे माध्यिका खींचो तो यहां इसका मध्य बिंदु ये लो, ये हो गई इसकी माध्यिका b और दूसरी कौन सी है CF, तो CF क्या है माध्यिका है। तो यहां इसका मध्य बिंदु लो f और ये माध्यिका हो गई CF। अब इस आकृति के लिए आपको ये बात सिद्ध करके बतानी है, इसके लिए क्या बताओगे आप ये बातें सिद्ध करके बताओगे। अब इसके लिए आप सिद्ध करके बताओगे तो पहले आपके पास जो कोई त्रिभुज कौन सा है ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले अपन इसमें दिया हुआ तो क्या लिखेंगे कि संलग्न आकृति में B तथा CF एक समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ये समकोण है। यहां तक तो क्या हो गया दिया हुआ और ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब उपपत्ति में आप लिखोगे तो उपपत्ति में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आप वो लिखोगे हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब जो समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है, ABC में आप देख रहे हो उसमें बड़ी भुजा कौन सी है, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये उसका कर्ण हुआ। ABC में आप देख रहे हो तो कौन सी बड़ी भुजा है, यानी BC भुजा है। तो आप क्या करोगे में BC का स्क्वायर बराबर आपसे दोनों भुजा पर समझ की AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब ये देने के बाद आप समकोण त्रिभुज BAE देखो, समकोण त्रिभुज BAE तो सबको मिल गया BAE में, तो B ये और ये है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है नहीं, तो यहाँ इसका भी कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में इसका कोण कौन सा होगा, यानी B हुआ। तो B का स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में अपन
ए देख रहे हो, ए ही है। अब ए का यहाँ ई बिंदु है, वो क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए सी बराबर ए बराबर है क्या होगा, AC बटा 2, AC बटा 2 हो जाएगा। इसलिए ए का अपन मान हम प्रेशर कर देंगे और ए के लिए क्या लिख देंगे अपन, AC बटा 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ एक है, माध्यिक का है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि यानी ए बराबर है AC बराबर है AC बटा 2। अब जो यहाँ ए है उसके सामने क्या कर दोगे, AC बटा 2 कर दोगे। तो अब B का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस AC बटा 2 का स्क्वायर। अब इसी को आगे कर लोगे, B का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा हो जाएगा 4, इसको नंबर आप 3 लगा। इस प्रकार से अब ऐसे ही यहाँ पे आगे बढ़ो तो समकोण त्रिभुज ये देखो, यहाँ ये भी एक समकोण त्रिभुज है और उसका क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है इसका, FAC में। अब इसका क्या कौन सा बना है, CF का स्क्वायर, कौन हो रहा है, CF हो रहा है, तो CF का स्क्वायर बराबर है FA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब उसमें भी ये देखो F क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है वो F मध्य बिंदु है, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा कि AF बराबर है FB बराबर है AB बटा 2। ये मध्य बिंदु है, तो ये भाग और ये भाग होगा, पूरी AB का आधा होगा। अब अपन या तो FA है उसे FA के स्थान पर कर देंगे AB बटा 2, तो क्या आ जाएगा अपन CF का स्क्वायर बराबर है AB बटा 2 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ क्या जाएगा हमारे पास, CF का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर बटा 4 प्लस AC का स्क्वायर। इसको नंबर दे दिया अपन समीकरण 4। तो आगे समीकरण 3 बन गया और समीकरण 4 बन गया। अब सिद्ध करने वाले बात में अपन मदद डालो, उसमें क्या दे रखा है, तो उसमें क्या दिया है आपको, B प्लस CF, B प्लस, तो B आपको यह आ गया, CF यह आ गया। अतः आप क्या करो, आप समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो, समीकरण 3 और 4 का कर दो जोड़ दो। आप यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ोगे तो आपके पास क्या परिणाम प्राप्त होगा, B का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर है, यहाँ 3 में क्या है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा 4। इसमें क्या है, इस पक्ष में AB का स्क्वायर बटा 4 प्लस AC का स्क्वायर। अब इनका टोटल कर लो, उस साइड में टोटल होगा नहीं, इस साइड में टोटल कर लो, तो सब का लग किराया 4 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी है, तो 1 4 4 1 का तो क्या होगा 4, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार 4 को इसे उड़ा के क्या देगा 4 AB स्क्वायर। अब बाद में 4 का भाग 4 में एक बार 1 को AC से उड़ा के क्या देगा AC का स्क्वायर। फिर वो यहाँ 4 का भाग 4 में दिया एक बार 1 को AB स्क्वायर उड़ा तो AB का स्क्वायर प्लस बाद में वही 1 का भाग 4 में दिया 4 बार 4 को इसे उड़ा के क्या देगा 4 AC का स्क्वायर। अब इनमें से समान पद है वो उसको जोड़ लो, तो समान पद में क्या है 4 AB स्क्वायर और 1 AB स्क्वायर, कितने हो गए 5 AB स्क्वायर हो गए। ऐसे ही 1 AC स्क्वायर और 4 AC स्क्वायर कितने हो गए 5 AC स्क्वायर हो गए बटा 4। अब उसके बाद में अपन आगे क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले क्या बच गया हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा 4। ये किसके मान के बराबर आया, B का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। अब इन दोनों को इसको वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करने पर आप क्या परिणाम प्राप्त करोगे कि 4 तो किससे गुणा जाएगा, तो नीचे 4 हो तो इससे गुणा हो जाएगा, 5 के साथ में गुणनफल में रह जाएगा। तो आप जैसे वज्र गुणा करते हो इनको तो क्या जाएगा 4 B का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर 5 इंटू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और इस समीकरण नंबर आगे कितने लगा देते पाने
4 लगा देते 5 देखो। अब समीकरण 5 में समीकरण 1 का मान रख दो। समीकरण 5 में समीकरण 1 का, तो 5 और 1 को तुलना करो, क्या मान रखा जाएगा कि उसमें 1 को देखो ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर बराबर क्या है bc का स्क्वायर, यानी bc स्क्वायर बराबर है ab का स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब आपके पास वहां उसमें क्या है ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर है, तो उसके साथ क्या करोगे bc का स्क्वायर, अर्थात 4b का स्क्वायर प्लस cf का स्क्वायर बराबर 5 into b स्क्वायर। अर्थात इसके साथ क्या लिखोगे, ये किसका मान है bc का मान है, वो लिख दोगे। और ये बात आपको सिद्ध करनी थी, तो इस प्रकार से अपन सिद्ध करके बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। 3 समकोण त्रिभुजों से क्या बनाओगे आप, 3 समीकरण बनाओगे और तीनों से आपस में मार रखने पर ये जो कथन है आपको सिद्ध हो जाएगा। अब अगला है अब कि संलग्न आकृति में उभयनिष्ठ आधार, तो जो संलग्न आकृति कौन सी है वो किस प्रकार से देखो। तो एक उभयनिष्ठ आधार BC है, उभयनिष्ठ आधार कौन सा है BC है, उसके एक वर्ग बिंदु P है और उसे एक समद्विबाहु त्रिभुज ये PBC बना है, PBC बन गए। दूसरी उसके विपरीत और कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, QBC है, कौन सा है QBC है। ऐसे दो बताए। तो संलग्न आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत, तो रेखा BC है उसके विपरीत एक और ऊपर एक नीचे विपरीत और समद्विबाहु त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज QBC है। तो ये तो हो गया QBC, ये क्या हो गया PBC। अब आगे मैं कह रहा आपको कि सिद्ध कीजिए कि PQ को मिलाने वाली रेखा, अब इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गई, तो ये PQ को मिलाने वाली रेखा और PQ को मिलाने वाली रेखा इन्हें BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो BC ये है जहां इसको बांट रही है, जैसे यहाँ अपन दे दें वो बिंदु पर वो कट रही है, तो O को क्या करेगी, यानी समकोण पर समद्विभाजित करेगी। या समकोण पर समद्विभाजित करने का अर्थ क्या हो गया, लंब समद्विभाजित करती है। लंब समद्विभाजन, समकोण का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री और समद्विभाजन का मतलब क्या हो गया, समद्विभाजन क्या हो गया, यानी PO बराबर OC। अर्थात BC के दो समान भाग रखती है, वो कौन से होंगे, B और OC वो बराबर होंगे। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो आगे इसमें वो दिया हुआ है संलग्न आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज इन्हें PBC तथा QBC है, ये तो आपको दिया है। सिद्ध करने वाली बात ये है, या सिद्ध करने वाली बात का ऐसे लिख सकते हो कि PQ है, क्या होगा रेखा PQ आधार क्या होगा BC का लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक होगा। या इसी बात को आप किसके कैसे कह सकते हो कि ये जो चारों कोण है वो 90 डिग्री होंगे और BO बराबर OC होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। आप सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप देखो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ऐसे दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें आधार तो हो नहीं सकता, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। ऐसे आधार उसका भी यही है, तो ये दोनों के बराबर हो नहीं सकता, तो ये दोनों बराबर हैं। अब आप एक तो त्रिभुज इसमें देखो, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। आप दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है और ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अब ये बराबर होने के बाद में अपन आप लेंगे त्रिभुजों में, एक तो त्रिभुज इसमें और दूसरा त्रिभुज इसमें नहीं। आगे दोनों में आप ले लेकर पहले वो क्या करोगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। अब ऐसे
ए एस नेम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तब सर्वांग सम के संगत बराबर होते हैं, तब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। अब ये कोण के बराबर हो गया तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? वो रेखीय कोण युग्म है, इसलिए प्रत्येक का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री होते क्या हो गया? ये दोनों बराबर भी होगी और लंबसम भी होगी। इस प्रकार से हम ये बताएंगे कि जो PQ है वो भी आधार BC का लंबसम द्विभाजक होगा। अब ये करने का तरीका क्या हो जाएगा? पहले आप कौन से त्रिभुज बताओगे? त्रिभुज एक तो आप कौन सा है? ये ऊपर वाला पूरा बता दो, ये इसी तो इसको बता दो, दिख रहा है तीनों भुजा बराबर दिखे हैं। कैसे जाए क्या बताओगे? त्रिभुज इन्हें P और B कहता त्रिभुज P और C में पहले इन्हें PB बराबर है PC, वो क्यों है? समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज PBC की भुजाएं हैं। और दूसरा PO बराबर है PO क्यों है? उभयनिष्ठ भुज है। तीसरा कोण ऊपर जो दिख रहा है ना BAO बराबर कोण C यानी यहाँ P है। कौन सा बिंदु है? यहाँ P है। ये कौन सा? कोण BPO और BPO बराबर कोण CPO बराबर है। क्यों है वो? क्योंकि त्रिभुज है। इसके बाद लिखा आपको त्रिभुज PBQ त्रिभुज PBQ सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? त्रिभुज PCQ की। और वो सर्वांग सम क्यों? आपका देखना था कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों सर्वांग सम है। और सर्वांग सम के दोनों क्या होते हैं? संगत होते हैं, समान होते हैं। और वो यहाँ समान होते हैं। अब वही अपने सर्वांग समता के सर्वांगी समता के ऐसे नियम अर्थात भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज क्या आ जाएगा? POB सर्वांग सम है त्रिभुज POC। अब ये सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत अवयव समान होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले तो BO बराबर OC, BO बराबर क्या हो जाएगा? OC। अब BO बराबर OC होते क्या हो गया कि ये समद्विभाजक हो गए। क्या हो गया? जो PQ है वो BC का समद्विभाजक हो गया। अब हमें लंब भी बताना है, तो लंब बताने के लिए हम अपन क्या करेंगे? कोण BOP बराबर है कोण COP, ये बराबर है। क्यों है? सर्वांग सम होंगे वो भी संगत हुए हैं। इसको नंबर आप एक दे दो, उसके बाद में आप क्या करो? कोण BOP प्लस कोण COP बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। और ये समीकरण नंबर 2। आगे काम क्या होगा? रेखीय कोण युग्म है। रेखीय कोण एक रेखा पर बने दो कोण है और एक रेखा पर बने दो कोण का योग आता है 180 डिग्री होता है। आज समीकरण 1 और 2 से आप BOP के स्थान पर कर दो COP या COP के स्थान पर कर दो BOP, तो BOP प्लस ये कोण BOP बराबर 180 डिग्री। आगे क्या हो गया? दो कोण BOP बराबर 180 डिग्री, तो कोण BOP बराबर आ गया 180 डिग्री बटा 2, तो कोण BOP बराबर आ गया 90 डिग्री का। और अब BOP किसके बराबर है? कोण BOP बराबर कोण COP, वो भी क्या हो गया? अर्थात ये दोनों कोण बराबर डिग्री हो गए और BO बराबर CO हो गया। तो नीचे क्या लिखोगे? अतः PQ अर्थात रेखा PQ है वो BC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। तो इस प्रकार से हम करके ये बताएं।